बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 5 हम पढ़ रहे हैं परसेंटेजेस। तो आ जाइए चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4C पे। इसके हमने अर्लियर 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम डिटेल से परसेंटेज के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप ग्रुप ट्यूशन्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेजेस की तरफ, कि हमने किस तरह से परसेंटेज की तरफ जाना होता है, परसेंटेज क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि जो वर्ड परसेंटेज है इट्स अ लैटिन वर्ड और इसका मतलब है सेंटम। ठीक है, सेंट किसको कहते हैं हम? 100 को। तो ये हमारे पास सेंट अगर 100 है तो परसेंट का मतलब क्या है? अपॉन 100, यानी एक चीज़ का डिनोमिनेटर 100 में आ जाए तो ऐसे फ्रैक्शन को हम परसेंट कहते हैं, परसेंट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ कि आपकी टीचर ने आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया और उसमें टोटल मार्क्स थे 5 और यू स्कोर्ड 4 मार्क्स आउट ऑफ 5। ठीक है, तो ये आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं और ये आपके टोटल मार्क्स हैं। इसी फ्रैक्शन से हम हमेशा परसेंटेज की तरफ जाते हैं। अब परसेंटेज के अंदर का क्या मतलब है कि मेरे पास ये जो फ्रैक्शन है इसको, इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर मेरा टोटल 100 हो, यानी अगर मैंने 5 में से 4 मार्क्स स्कोर किए हैं तो ये बताइए कि 100 में से मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए होंगे। तभी आपने देखा होगा कि जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं और आपकी परसेंटेज आती है तो आप उसको किससे कंपेयर कर रहे होते हैं? 100 से। यानी अगर आपकी परसेंटेज 84 है तो इसका मतलब क्या है कि आपने टोटल, अगर आपका 100 हो तो उसमें से आपने 84 मार्क्स स्कोर किए हैं। अगर आपकी परसेंटेज 90 हो तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके सारे टोटल मार्क्स 100 कर दिए जाएँ तो उसमें से आपने 90 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो यहाँ पर भी अगर हमारा टोटल 5 है और उसमें से मैंने 4 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो अगर ये मेरे मार्क्स 5 से 100 हो जाएँ, इसको मैं 100 बना दूं, तो बताइए ये 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरी परसेंटेज क्या बन जाएगी। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप अपना डिनोमिनेटर देखिए, अगर आपका डिनोमिनेटर 100 का फैक्टर है यानी 100 उसके टेबल में आता है तो सिंपली आपने क्या करना है, को फैक्टर यानी कि दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको 100 में कन्वर्ट कर देना है। अब 5 के टेबल में 10 आता है, 5 2 10, तो 5 20 100 होता है। ठीक है, जब आप 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर चुके हैं कि फ्रैक्शन में जब भी डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम अगर हम किसी नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर से भी उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बात तो हमारी समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। तो 5 20 100, ये मेरा डिनोमिनेटर 100 बन चुका है और ये मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 20 80 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि मैंने 100 में से 80 मार्क्स स्कोर किए हैं और ये जो अपॉन 100 है ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों का मतलब सेम होता है, परसेंट, पर 100 मीन्स परसेंट। तो मैं किसको कैसे लिख सकती हूँ? अपॉन 100 की जगह पर मैं परसेंटेज का साइन लगा दूंगी और ये मेरा बन गया कि मैंने 80% मार्क्स स्कोर किए हैं। सिंपल। क्या किया? फ्रैक्शन को मैंने डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट किया, 100 को रिमूव करके परसेंटेज का साइन लगा दिया और मेरा आंसर आ गया। एक दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर कभी कभी डिनोमिनेटर में जो 100 है उसका फैक्टर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 3 आ गया या 7 आ गया या 8 आ गया, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में तरीका आसान है कि आप सिंपली जो भी फ्रैक्शन है उसको 100% से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 100 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपकी परसेंटेज होगा। फॉर एग्जांपल 5 1 5, 5 2 10, 0। अब क्या बच गया? 20 बच गया। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 80। और ये परसेंटेज का जो साइन है ये हमारे पास लग गया। देखिए, अब यहाँ पर हमने समझना है कि जब भी हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो वहाँ पर एक ही रूल याद रखें कि ये वाला रूल अगर आप याद रखेंगे तो फिर आप कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन ये वाला रूल ऐसा है कि जो जनरल रूल है कि जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो डायरेक्टली जो भी आपके पास फ्रैक्शन है उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें। क्या मतलब? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा 100 से, डिनोमिनेटर डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर इसके साथ कट होगा। ठीक है, तो चाहे आप पहले कट कर लीजिए, फिर जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लें फिर डायरेक्टली डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर से। इट्स अप टू यू। ठीक है, और उसके बाद ये परसेंटेज का जो साइन है ये आपके पास लग जाएगा। अब इसको याद रखना भी आसान है कि अगर
अगर आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हैं तो ये साइन आपके पास होना चाहिए, और ये साइन आपके पास कैसे आएगा, जब आप 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और सीखी थी अभी डेसिमल्स के अंदर कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर या तो आप ये करें कि इसको 10 बना दें, 5 2 ज़ार 10, तो ये क्या बन जाएगा आपका 8/10, फिर ये 0 रिमूव करेंगे, डेसिमल एक पॉइंट पीछे चला गया और ये बन गया 0.8, ठीक है। और चाहे आप इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए, डिनोमिनेटर आपका 5 है, इसको बनाया डिवाइज़र, 4 को अंदर रखा, 5 के टेबल में 4 नहीं आता, डेसिमल लगा के इसको 40 किया, और 5 8 ज़ार 40। तो देखिए, चाहे डिवीजन मेथड से करो और चाहे आप यहाँ पर फ्रैक्शन से करो, आपका आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा, ठीक है। तो 0.8 आपके पास आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कि अगर मेरे पास 0.8 हो और मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, अभी फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया था, अब डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को कन्वर्ट करने का भी सेम मेथड है, आपने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है 100% से और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए, 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई करना हमने सीख लिया था, कैसे करते हैं, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो डेसिमल 2 प्लेसेस आगे मूव कर जाएगा। यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ 8 है, तो यहाँ पर और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 080 पॉइंट, ये बन जाएगा, ये दोनों जीरोज रिमूव हो गए, और 080 पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 80, तो ये क्या बन गया 80, और ये परसेंटेज का साइन लगा दिया। तो देखिए, ये तीनों चीज़ें हमारे पास बिल्कुल एक जैसी हैं। 4/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो 0.8 बनता है, और चाहे डायरेक्टली मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, चाहे 0.8 को, तो ये 80% बनता है। इन तीनों का मतलब सेम है, सिर्फ ये डिफरेंट मेथड्स के साथ एक्सप्रेस किए गए हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एक्सप्रेस किए गए। ये फ्रैक्शन है, ये डेसिमल है, और ये परसेंटेज है, और तीनों का मीनिंग सेम है। 4/5 कहूँ, 0.8 कहूँ, या 80% कहूँ, तीनों का मतलब बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसी तरह से अब आप लोग ये चीज़ें सीखते जाओ। 1/5 है, 1/2 है, इसका मतलब क्या है, हाफ। 1/2 सब जानते हैं हाफ है, इसको डेसिमल में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 0.5, ठीक है। 0.5 का मतलब 1 का हाफ, ठीक है। 1/2 का मतलब भी 1 का हाफ, और इसको मैं अगर परसेंटेज में लिखूं तो क्या है, 50%, 100 का हाफ, ठीक है। इसी तरह से 1/4 लिखूं तो इसका क्या मतलब है, 0.25। 1/4 का मतलब 1/4, 4 में से 1 पार्ट। 0.25 का मतलब भी यही है, 1 में से, यानी कि अगर मेरे पास 1 होल है तो उसमें से 25 25 25 25 4 पार्ट्स बन जाएंगे, और इसको मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा 25%। अब जब आप ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा, फिर आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। अब जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल जाते हैं मार्केट, अक्सर वहाँ पर लगी होती हैं सेल्स, ठीक है। सेल्स के अंदर वहाँ पर लगा होता है 20% ऑफ, ठीक है। कभी आप लिखे हुए देखते हैं 40% ऑफ, हाँ जी। तो अक्सर ये वर्ड हम देखते हैं 20% ऑफ लगा हुआ है, 40% ऑफ लगा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल प्राइस है ना उसके अंदर 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम परसेंटेज से आ जाते हैं वापस होल नंबर की तरफ, वापस हम फ्रैक्शन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़े से क्वेश्चन इसके करते हैं कि फ्रैक्शन से हमने परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल से हमने परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर हम परसेंटेज से वापस आएंगे कि परसेंटेज से हमने कैसे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। बस थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पर कि अगर आपके पास 25% है और आपने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सीधा सा बस आपको याद क्या रखना है कि मुझे ये परसेंटेज का साइन हटा देना है। कैसे हटा सकती हूँ, इसको मैं दोबारा से अपॉन 100 में लिख दूँ, ठीक है। ये बन गया मेरा फ्रैक्शन, ठीक है। और जैसे ही मेरा फ्रैक्शन बन गया, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर देना है, क्योंकि फ्रैक्शन का रूल ये है कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। हमें फ्रैक्शन सबसे छोटे फॉर्म में नज़र आना चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें ये बड़ा सा फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता। तो 25 और 100 को अगर हम देखें, 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100, ये बन गया हमारा 1/4। तो ये देख लीजिए वापस आ गया, 25% से 1/4 वापस आ गया, ठीक है। तो अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन से, तो आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई बाय 100% करना है, ठीक है। डेसिमल से कन्वर्ट करना हो तब भी आपने मल्टीप्लाई बाय 100% करना है। और अगर आपने अगर परसेंटेज से वापस जाना है फ्रैक्शन की तरफ, तो सीधा सीधा ये परसेंटेज का साइन नीचे उतार के अपॉन 100 में लेकर आना है। ये फ्रैक्शन बन गया और आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आपका काम ख़त्म, ठीक है। इसी तरह से अगर ये आपके पास डेसिमल है, ठीक है, और डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज को, अब कैसे करेंगे, तो सेम यही तरीका है। पहले आप लेकर आएंगे इसको फ्रैक्शन में,
ठीक है, जैसे वहाँ दोनों के अंदर आप 100% से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐसे यहाँ पर फ्रैक्शन हो या डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, पहले आपने फ्रैक्शन बनाना है। कैसे कि ये परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन 100 नीचे उतारना है, और इसके बाद फ्रैक्शन को डेसिमल जैसे भी कन्वर्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कन्वर्ट कर लेना है। 2 0 नीचे आ गए, ये 2 0 कट करने हैं, डेसिमल आपका अपनी जगह पहुँच जाएगा और ये बन गया 0.25 यानी 0.25। कितना मज़ेदार है और कितना आसान है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं एक्सप्रेस दीज एज फ्रैक्शंस ऑफ 100। फ्रैक्शन ऑफ 100 का क्या मतलब है कि हमारे पास डेसिमल में 100 दिखाइए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4/7 ऑफ 100 है, तो हम ये मल्टीप्लिकेशन के सम्स कर चुके हैं कि जब एक हमारे पास फ्रैक्शन हो, उसके साथ होल नंबर हो और बीच में ऑफ का साइन हो, इसका मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है, और ये हमसे क्या कह रहे हैं कि आप हमें डिनोमिनेटर में, हमारे पास न्यूमिनेटर में 100 है, ये कह रहे हैं आप हमें डिनोमिनेटर में 100 लाकर दिखाइए। राउंडिंग ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी, जहाँ पर नेसेसरी हो वहाँ पर आप इसको डेसिमल में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन राउंड ऑफ कर दीजिएगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक। आपने बस यहाँ पर ये समझना है 4/7 ऑफ 100 का मतलब क्या है कि हमने 4/7 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, अब देखो 7 फैक्टर नहीं है 100 का, 7 के टेबल में 100 नहीं आता, कट नहीं सकता। क्या करेंगे, 4 से 100 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 400। अब 400 से डायरेक्टली 7 को डिवाइड कर देंगे। 7 5 35, बचा 5, नीचे 0 उतारा, 7 7 49, माइनस किया, 1 बच गया, अभी भी 1 बच रहा है, तो हमें क्या कहा था इन्होंने, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिख दीजिएगा। 7 1 7, बचा 3, फिर 0 लगा दिया, 7 4 28। बस यहाँ तक हम छोड़ देंगे क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर आ चुका है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/7 मल्टीप्लाई बाय 100 का मतलब है 100 में से 57.14। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर फ्रैक्शन को 100 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम ये जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं 4/7 या 11/14, इसको एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100 में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप लोग समझ लो। यहाँ पर मैथ्स का रूल है, जब भी 2 क्वांटिटीज़ के बीच में ऑफ आ जाता है तो वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं। अब 11/14 मल्टीप्लाई बाय 100 करूँ तो 14 तो फैक्टर नहीं है, लेकिन इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, दोनों इवन नंबर्स है, 2 से कट हो सकते हैं। 2 7 14 और 2 × 50 इज इक्वल्स टू 100। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 11 5 55 और 0 लगा दिया तो 550 बन गया। अब 7 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 7 7 49, बच गया 6, 0 नीचे उतारा, फिर हमारे पास 7 8 56 होता है, फिर नीचे उतारा 4, फिर डेसिमल लगाया, 0 हो गया, 7 5 35, फिर 5 बच गया, फिर डेसिमल से 0 उतारा, 7 7 49। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर, 78.57। इसका मतलब है कि 14 में से 11 अगर कोई चीज़ है, यानी कि 11 आउट ऑफ 14 है, तो ये कितने परसेंट बनेगा, 78%। और आप देख भी सकते हैं 14 से 11 काफ़ी करीब है, तो ये भी 100 से काफ़ी करीब है। वहाँ पर 4/7 था, 7 का हाफ 3.5 होता है, 3.5, तो वो 4 से करीब था, तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर 100 के मिड में आ रहा है, यानी 50 से करीब करीब आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इन चीज़ों को रिलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट सी में देखिए, पार्ट सी में कह रहे हैं 3/16 ऑफ 100। अब यहीं से आप पता लगा सकते हो कि फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर काफ़ी छोटा है, यानी 16 का हाफ होता है 8 और 8 का हाफ होता है 4, तो 4 से भी छोटा है। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर जो आएगा फ्रैक्शन वो 25 से भी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 100 का हाफ 50 और 50 का हाफ 25 होता है ना, तो ये भी 25, क्योंकि ये 4 से भी छोटा है तो ये 25% से भी छोटा होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब देखिए 4 4 16, 4 25 100, मैंने डायरेक्टली 4 से कर लिया, आप 2 2 से करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई बाय 25 होता है 75, और उसको अब हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 4, बच गया 3, 5 नीचे उतारा, 4 8 32, फिर 3 नीचे बच गया, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 4 7 28, फिर बच गया 2, 0 लगाया, फिर 5 20, और ये हमारा यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 25 का 18.75। इसका आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आ रहा है, और इसका आंसर 18.75 है। मैंने आपसे कहा था ना, इसका आंसर हमारे पास
25 से भी छोटा आएगा। तो ये देखिए 18.75 इसका आंसर आया है। इसी तरह से पार्ट डी देखिए, उसमें कह रहे हैं 2/19 ऑफ 100। अब देखो 19 कहाँ और कहाँ, 2 कितना छोटा है। 19 का हाफ करती हूँ मैं तो वो हमारे पास 9.5 आता है, तो हाफ से भी कितना छोटा है ये। इसका मतलब है कि ये 100 में से 10 वो हमारे पास 8 to 10 के बीच में होगा, या 8 to 10 से भी छोटा होगा। सही है, बल्कि ये और भी छोटा होगा, 8 to 10 से भी छोटा होगा। करके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 19 तो प्राइम नंबर है, 19 के टेबल में 100 नहीं आ सकता, ठीक है ना, इनका कोई को फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, 200 यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर आ जाएगा 200। 200 को डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे 19 से। 19 1 ज़ा 19, बच गया 1, 0 नीचे उतारा। अब 19 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो हमने यहाँ पर डेसिमल लगाया और ये 0 आ गया। सही है। अब 19 के टेबल में 100 आता है, नहीं आता। 19 5 ज़ा 95 होता है। उसके बाद बच गया 5, फिर डेसिमल से 0 उतार दिया। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। फिर 19 2 ज़ा 38 होता है, तो आपने यहाँ 38 लिखा, नीचे 12 बच गया। अब आपने बस छोड़ देना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर आ चुका है। तो ये देखिए ये आपका कितना छोटा आंसर आ रहा है, 1.52। 2/19 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ये 19 से कितना छोटा है। तो हमारा जो परसेंट में आंसर आ रहा है, यानी 100 में से जो टोटल बन रहा है वो भी हमारे पास कितना स्मॉलर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। इंशाल्लाह कल हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की प्रैक्टिस करेंगे। अब जो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है, फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है यूजिंग द स्पेशल सिंबल, यानी अब परसेंट का साइन भी लगाना है। यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसा परसेंट शो करना है, यानी डिनोमिनेटर को 100 बना दोगे काफ़ी है। यहाँ पर परसेंटेज के साइन के साथ आपने इसको शो करना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो आपके पास परसेंटेज है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में वापस जाना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपके पास आगे दोबारा से परसेंटेजेस हैं, परसेंटेज से आपने डेसिमल में जाना है। ठीक, सॉरी फ्रैक्शन से आपने परसेंटेज में जाना है। ठीक है, तो अब आपने प्रैक्टिस करनी। फिर मिक्स नंबर से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।